नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आरएएस टैंक प्रोडक्शन सिस्टम वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में आज का टॉपिक है बफरिंग, एसिड माइन ड्रेनेज। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है नेचर में। लाइम साइकिल और बफर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। शुरुआत करते हैं। एक पानी को तब बफर कहा जाता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग क्षार की एक छोटी सी मध्यम मात्रा को पानी में डाला जाए और पानी पीएच में परिवर्तन का विरोध करे। पीएच आमतौर पर न्यूट्रल होता है, जिस पर एक्वाकल्चर बहुत अच्छी तरह से हो। आदर्श रेंज होती है 6.8 से 7.2। ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट या इसी तरह के यौगिक के पानी में घुलने से पानी अपनी बफरिंग क्षमता को हासिल कर लेता है। चूना पत्थर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन उत्पन्न करता है, जिसमें एसिड को बेअसर करने की क्षमता होती है। एक बफर्ड पानी पीएच को न्यूट्रल यानी कि 7 के आसपास बनाए रखता है। लाइमस्टोन को अगर 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट या 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म किया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जो बचता है उसे क्विक लाइम बोलते हैं। इसमें अगर पानी डाला जाए तो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, आप लोगों ने देखा होगा, और उसके बाद स्लेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना बनता है। उसका फिर से कार्बोनेशन कर दिया जाए तो उसमें से पानी निकल जाएगा और वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। हम लोग आरएएस और बायोफ्लॉक में चूने के पानी का उपयोग करते हैं। प्रकृति में चूना पत्थर जितना अधिक घुला है, बफरिंग क्षमता उतनी ही बेहतर होती है। अत्यधिक बफर्ड पानी का होना वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है। बफरिंग जलीय प्रणाली को और मजबूत और स्वस्थ बनाता है और किसी भी पानी में जलीय जीवन को नष्ट किए बिना सिस्टम के विभिन्न मापदंडों के स्तर के उतार चढ़ाव को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। ये बहुत बड़ी बात है। एसिड माइन ड्रेनेज यानी कि AMD, इस पर हमको सिर्फ एसिड पक्ष पर चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि खदानों से जब पानी बाहर निकलता है तो पाइराइट यानी कि आयरन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन आयन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा अम्लता की वृद्धि होती है पानी में। ये पानी जिस भी जलाशय में जाकर मिलता है वहाँ की एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि यदि पानी में कोई रासायनिक कंपाउंड ऐसा मौजूद हो जो हाइड्रोजन आयन का उपभोग कर सके तो पीएच में भारी परिवर्तन से बचा जा सकता है। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, ये आसानी से एसिडिक पानी में घुल जाता है और पर्याप्त मात्रा में अगर हो तो पानी में पीएच के परिवर्तन का विरोध करता है। लेकिन अक्सर नेचर में ऐसा नहीं होता और जितनी भी बफरिंग कैपेसिटी है वो जब ख़त्म हो जाती है तब पानी एसिडिक हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे बिग ऑरेंज प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। बफर्ड पानी में आमतौर पर अधिक क्षारीयता होने की पूरी संभावना रहती है। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की आयन सांद्रता की खपत करने वाले सभी अम्लता का योग क्षारीयता कहलाती है। क्षारीयता अम्लता का उपभोग करने या बेअसर करने वाली क्षमता को कहते हैं। आरएएस में नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, बायोफ्लॉक में भी, और इससे अम्लता बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोगों को एसिड पक्ष से पीएच पर हमले होने के बारे में ही चिंतित होने की ज़रूरत होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन मात्राओं में यदि 100 लीटर जल में डाला जाएगा तो इस हिसाब से पीएच और एल्कलिनिटी में परिवर्तन होता है। एल्कलिनिटी बराबर हाइड्रोक्साइड आयन प्लस कार्बोनेट आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन माइनस हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर कार्बोनेट आयन को 2 दिखाया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आगे हम लोग स्लाइड में करेंगे। बफरिंग क्या है इसको आइए देख लेते हैं। पहले 2 बीकर लेते हैं, दोनों में पानी है। एक में पानी 7 pH का है, दूसरे में पानी और बफर है वो भी 7 pH का है। इन दोनों में एसिड डाला जाता है। एसिड डालने के बाद इनके pH को देखते हैं तो जिसमें बफरिंग नहीं है उसका pH 3.2 हो जाता है और ये एसिडिक हो जाता है, और जिसमें बफर है
उसमें स्टेबल पीएच होता है 6.8 ही रहता है। इसी तरह से क्षार के साथ एक प्रयोग कर लिया जाए, उसी तरह से 2 बीकर, दोनों में 7 पीएच का पानी और एक में बफर, इसमें क्षार का एडिशन किया जाए तो जिसमें पानी है उसका पानी बेसिक हो जाता है पीएच 11.5 और जिसमें बफर मिला हुआ है उसमें स्टेबल पीएच रहता है यानी 7.2 ही हो पाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बफरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और ये किस तरह से पानी के पीएच को बदलने का विरोध करता है। इसलिए हम लोग को बफरिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि एक्वाकल्चर में अचानक पीएच परिवर्तन से मछलियों को नुकसान न हो। इसी को बफर एक्शन कहते हैं। तो एक बफर्ड पानी वह समाधान होता है जो हाइड्रोजन आयनों या हाइड्रोक्साइड आयनों को डालने पर पानी के अंदर होने वाले पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। जो पानी बफर नहीं किया गया है वो एसिड या बेस के डालने से पीएच में भारी परिवर्तन के अधीन होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, प्रकृति में सबसे स्वस्थ और जैविक रूप से अत्यधिक विविध धाराओं और जलमार्गों का पीएच हमेशा 7 रहता है और पीएच में 1 से अधिक का परिवर्तन आमतौर पर नहीं होता है। पीएच में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता कुछ रसायनों को डालने से आती है जो हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों का उपभोग कर सकते हैं। पानी में अम्लता की उपस्थिति में चूना पत्थर के घुलने की प्राथमिक क्रियाविधि इस प्रकार होती है। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन को बनाता है। इस प्रकार यह बाइकार्बोनेट के रूप में क्षारीयता बनाता है। जब बाइकार्बोनेट कार्बोनेट की तुलना में अधिक होता है तो पानी के पीएच को 7 के करीब बफर्ड रखता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं अपने रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में, जिससे पानी के पीएच में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। दूसरा, एसिड को कंज्यूम करने की जो रिएक्शंस हैं एक्वस सिस्टम में वो ये है। कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में। बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनता है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में और हाइड्रोक्साइड से पानी बनता है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में। तो इन तीनों जगह आप देख रहे हैं कि एसिडिटी का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्बोनेट 2 हाइड्रोजन आयन का उपयोग कर रहा है 2 स्टेप्स में। जैसा कि हमने पहली स्लाइड में आपको बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। कार्बोनेट पहले स्टेप में जब बाइकार्बोनेट बनाता है तब एक हाइड्रोजन आयन की खपत करता है और जब बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनता है तब एक आयन का खपत करता है। तो इस प्रकार ये टोटल 2 आयन का खपत करता है, इसलिए यहाँ वेटेज में इसको 2 दिखाया गया है। ये तीनों मिलकर के एल्कलिनिटी बनाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहली स्लाइड में देखा था। बफरिंग और क्षारीयता का जिक्र एक्वाकल्चर में अक्सर एक साथ किया जाता है। एक प्रकार से एक्वाकल्चर में दोनों समानार्थी शब्द की तरह प्रयोग किए जाते हैं। यह भी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी रासायनिक समीकरण जो आपने देखे वो किसी भी दिशा में हो सकते हैं। इस प्रकार सभी रासायनिक कंपाउंड के बीच में एक जटिल संतुलन स्थापित होता है और यही संतुलन अंततः परिणामी पीएच के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि गणनाएं और भी हैं, लेकिन वो बहुत ही जटिल और थकाऊ हैं, इसलिए इस विषय को अब यहीं समाप्त करते हैं। यही सबसे अच्छा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ जिक्र किया बफरिंग का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है एक्वाकल्चर सिस्टम में। मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोडक्शन सिस्टम अभी जारी है। स्टॉकिंग और फीडिंग के नए टॉपिक के साथ हम लोग जल्दी फिर उपस्थित होते हैं। अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।